तक ऐसे सोएगा? जब राजा की शादी हो जाएगी तभी भी क्या वो शम्स के कमरे में जाके सोएगा? शिमी खाला, अब ना आप इतना दूर का क्यों सोच रही हैं? क्यों ना सोचे? या राजा की शादी होते ही शम्स को जहर देने का इरादा है तुम लोगों का? तो क्या हो गया जिम्मी खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और क्या कहूँ, तुम लोग तो आराम से अपने अपने कमरों में सोते रहे और वो पता नहीं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा है छत पे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता तो तुम लोगों को क्या पता चलता? आराम से सुबह को जागते फिर देखते। अगर अब्बा कुछ दिन बच्चों के कमरे में सो जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक आइडिया दिया है। एक काम करते, पूमे को ना अब्बाई के साथ सुला देते हैं। अच्छा जरा बड़ों की खिदमत भी कर लेगा। ये तो बस मसले को आगे टालने का तरीका है। देखो, इसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि शम्स की हम शादी करवा दें ताकि उसके साथ उसका कुछ साथी हो जो उसका ख्याल रखे हर वक्त। अरे हम इतने सारे लोग हैं तो अब्बू के साथ फिर क्या जरूरत है किसी और की? अब देखो, तुम्हारे होते हुए भी वो इतनी देर बेहोश पड़ा रहा, किसी को पता नहीं चला। आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? किसी बड़े हादसे का? और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो बाबा को एक कंपेनियनशिप की जरूरत है। आप लोग माने या ना माने, हम लोगों में से कोई भी उनका वो सहारा नहीं बन सकता जिसकी उन्हें जरूरत है। नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, अगर तुम में से किसी को भी जरा सी हमदर्दी है या शम्स के साथ या जरा मोहब्बत है तो फिर तुम्हें लोगों को मेरी बात पे सोचना चाहिए ना। सिमी खाला, क्या इस मसले का शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? चलो तो फिर रास्ता तुम बता दो। अगर नहीं तो फिर इस बात का जवाब तो दो ना। क्या तुम में से कोई भी शम्स की मुकम्मल जिम्मेदारी ले सकता है? उसका खाना पीना, उसकी दवा, उसकी बीमारी, सब कुछ कर सकता है कोई? अगर कर सकता है तो चलो बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ये हल मेरा नहीं तुम सबका भी है। ठीक है जिमी खाला, आपको जहाँ बात करनी है आप करना है, हमें कोई एतराज नहीं।